हम शुरू करते हैं। स्टोरी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि सोलो की एक सीनियर आती है और कहती है कि तुम्हें ग्रुप फोटो के लिए चलना पड़ेगा, और सोलो उसके साथ चला जाता है। नेक्स्ट सीन हमें कैफे का दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सोलो को सेलिब्रेशन पार्टी में आने के लिए कहता है, पर सोलो को भीड़ वाली जगह पसंद नहीं होती, इसलिए वो मना कर देता है। सोलो कहता है कि अगर गुई साथ जाएगा तो वो चलेगा। गुई हाँ कह देता है और उसके बाद ये खुश होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन हमें यूनिवर्सिटी के कैंटीन का दिखाया जाता है, जहाँ पर फू लंच कर रहा होता है। काओ उसके पास आता है और वो उसे कंसर्ट में आने के लिए थैंक्स कहता है। वो उसे कहता है कि आज रात को वो सेलिब्रेशन पार्टी में सिंगिंग करने वाला है, जिसे देखने के लिए फू जरूर आए। फू ये सुनकर मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद फू को रियलाइज होता है कि वो अपना की लंच टेबल पर ही भूल गया है, जो काओ ने ले लिया होता है। वो कहता है कि चलो एक गेम खेलते हैं, अगर तुमने रॉन्ग आंसर बताया तो तुम्हें आज रात को मेरी सिंगिंग देखने के लिए आना होगा। फू कहता है कि उसे इस तरह का ट्रिक पसंद है। वो कहता है कि वो किसी तरह का ट्रिक्स प्ले नहीं कर रहा है। इसके बाद वो उसे की दे देता है, कहता है कि तुमने रॉन्ग आंसर दिया है, इसलिए तुम्हें आज रात कंसर्ट देखने आना ही होगा। फू वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन एक बार पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर सभी सेलिब्रेशन पार्टी के लिए गए होते हैं। वहाँ पर कुछ लड़की आपस में बात करती हैं कि इस साल का जो प्रॉम किंग है वो बहुत सीधे है। याम नाम की एक लड़की चैलेंज करती है कि वो इसे इजीली हैंडल कर सकती है। इसके बाद वो सोलो के पास जाती है और उसे ड्रिंक साथ में पीने को ऑफर करती है, पर सोलो को पसंद नहीं आता और वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि काओ बैठा होता है और वो फू का इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद फू आता है और वो आने के तुरंत बाद ही जाने लगता है। काओ उसे रोककर कहता है कि प्लीज़ अभी मत जाओ। वो फू से रिक्वेस्ट करता है कि उसके फेस पर बिल्कुल वैसी ही पेंटिंग बनाए जैसे उसने पहले बनाई थी। फू पहले मना करता है, लेकिन बाद में पेंटिंग बनाने लग जाता है। फू काओ के फेस पर पेंटिंग बना देता है और वो उससे बॉल कहता है। बॉल कहकर वो उसे मुस्कुराने लगता है। फ्रेंड्स, बॉल का मतलब रैबिट होता है। काओ ये देखकर खुश हो जाता है कि फू ने स्माइल किया। इसके बाद फू वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर बर्ट और डॉक्टर पेच बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर पेच कहता है कि मुझे लग रहा है कि मुझे कैफ़े स्टाफ यानी किम से प्यार हो रहा है, क्योंकि जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई। डॉक्टर बर्ट कहता है कि ये नॉर्मल है, अगर तुम किसी का भी हाथ पकड़ोगे तो तुम्हें ऐसा ही फील होगा। इस पर डॉक्टर पेच डॉक्टर बर्ट का ही हाथ पकड़ के कहता है कि देखो, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। नेक्स्ट सीन में हम खेम को देखते हैं, जो कि खेम का भाई होता है। खेम बहुत ही ज़िद्दी होता है। वो दिन भर गेम खेलता रहता है और खेम की कभी भी बात नहीं सुनता। खेम उसे कल रात डिनर के लिए घर जल्दी आने को कहती है, पर खेम यहाँ पर भी नहीं सुनता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुई बार में जाता है। जब वो बार पहुँचता है तो देखता है कि सोलो सो चुका होता है। सोलो के फ्रेंड्स कहते हैं कि सोलो ने उसका वेट किया और थक कर फिर सो गया। गुई उन्हें जाकर एंजॉय करने को कहता है और कहता है कि वो सोलो को खुद संभाल लेगा। इसके बाद सोलो की नींद खुल जाती है। गुई उससे पूछता है कि क्या तुमने ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था जिसकी वजह से तुम सो गए। सोलो कहता है कि नहीं, फोटो शूट की वजह से उसे रात भर जागना पड़ा, इसलिए उसे नींद आ रही है। इसके बाद गुई उसे घर छोड़ने के लिए ले जाता है। घर पहुंचकर सोलो गुई से बोलता है कि क्या मुझे वार्म मिल्क मिल सकता है, क्योंकि उसे वार्म मिल्क पीना होता है। गुई उसे वार्म मिल्क लाकर दे देता है। सोलो यहाँ पर गुई से रिक्वेस्ट करता है कि वो आज रात उसके साथ ही रुक जाए, क्योंकि वो अकेले नहीं सोना चाहता। गुई रुक जाता है। आगे हम देखते हैं कि सोलो आराम से सो रहा होता है, पर गुई को नींद नहीं आती। वो कमरे से बाहर निकल जाता है और डेस्क पर रखे हुए फोटोज को देखने लगता है, जिसमें सोलो के बचपन की फोटोज होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोलो भी थोड़ी देर में बाहर आ जाता है। वो गुई से पूछता है कि क्या हुआ, तुम बाहर क्यों आ गए। गुई कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो कमरे से बाहर आ गया। आगे हम देखते हैं कि सोलो गुई के गोद में सिर रख कर सो जाता है। गुई बोलता है कि क्या मैं तुम्हें सोल बोल सकता हूँ। सोलो कहता है कि हाँ, तुम बोल सकते हो। आगे हम देखते हैं कि सोलो गुई को लाकर बेड पर सुला देता है, क्योंकि गुई पहले ही सो जाता है। इसके बाद सुबह होती है। सुबह में गुई सोलो के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। वो कहता है कि ये मेरी स्पेशल रेसिपी है और ये सीक्रेट भी है। अभी सोलो के फ़ोन पर एक कॉल आने लगता है। सोलो कॉल उठाता है तो उसे पता चलता है कि उसे यूनिवर्सिटी जाना होगा फ़ोटोशूट के लिए। इसके बाद दोनों यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। सोलो वहाँ उससे कहता है कि गुई मैं आज रात को तुमसे मिलने आऊँगा। गुई बोलता है कि ठीक है, वो उसका वेट करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गुई अपने फ्रेंड्स के पास जाता है, जहाँ उसके फ्रेंड उसे टीज करते हैं कि तुम तो सिर्फ सुबह ही नहीं, पूरी रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ थे। गुई कहता है कि तुम्हें कैसे पता। इस पर वो उसे अपने फ़ोन में फ़ोटो दिखाते हुए कहते हैं कि हमारे पास एविडेंस है। इसे पूछते हैं कि कल पूरी रात तुम सोलो के साथ थे, तो क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ। गुई कहता है कि क्या तुम लोग पागल हो गए हो, मैं सिर्फ उसे छोड़ने गया था घर, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किम और डॉक्टर पेच को देखते हैं। किम डॉक्टर बर्थ को एक मेथड ट्राई करने को कहती है, जिसमें वो कहती है कि वो अपनी आंख बंद करे और जिसका चेहरा उसे दिखाई दे वो उससे लाइक करता है। डॉक्टर पेच बिल्कुल ऐसा ही करता है। उसे डॉक्टर बर्थ का फेस दिखाई देता है। वो किम से कहता है कि उसने डॉक्टर
लेकिन डॉक्टर पेज उसे बचा लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि काओ शॉपिंग के लिए गया होता है। फू भी वही शॉपिंग के लिए आया होता है। फू की तबीयत खराब होती है। ये देखकर काओ फू की हेल्प करना चाहता है, पर फू बार बार उसे मना कर देता है। वो कहता है कि फू मैं तुम्हारी शॉपिंग कर दूंगा, तुम रहने दो। फिर लास्ट में फू मान जाता है और उसे शॉपिंग करने देता है। शॉपिंग करके वो उसके घर जाता है। घर जाकर देखता है तो फू सोया रहता है और उसकी तबीयत पहले से ज़्यादा खराब हो गई रहती है। काओ ऑनलाइन वीडियो देखकर फू के लिए एक डिश बनाता है जिसका नाम कॉन्गी होता है और वो उसे खाने के लिए देता है। काओ ने ये डिश पहली बार बनाई होती है। फू काओ से कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम लास्ट में रिग्रेट करोगे। काओ कहता है कि हाँ, उसे डर तो लगता है पर वो हार नहीं मानेगा। एक दिन वो फू को ज़रूर मना ले। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोलो अभी भी फ़ोटो शूट कर रहा होता है, जबकि गुई वहाँ पर कैफ़े में उसका वेट कर रहा होता है। वो जैसे ही कैफ़े क्लोज़ करने जाता है, सोलो आ जाता है। वो सोलो को अंदर बुलाता है। सोलो जब अंदर आता है तो वो देखता है कि सोलो भीगा हुआ है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। फिर उसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। सोलो उसे बताता है कि फ़ोटो शूट के बाद उन्होंने उसके ऊपर पानी फेंक दिया, जो कि एक प्रैंक। गुई उसके पूरे बॉडी को वाइप करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि खेम अपने भाई खेम का वेट कर रही होती है। खेम लेट नाइट को घर पहुंचता है। खेम उससे बोलती है कि खेम तुम अभी तक कहाँ थे, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम डिनर के लिए जल्दी आना। खेम गुस्सा करने लगता है। वो बोलता है कि तुम मेरी माँ मत बनो। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई अपने फ्रेंड बियर के साथ बैठा होता है। बियर उससे कहता है कि तुम आखिर सोलो के बारे में क्या फील करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि सोलो तुम्हारे बारे में क्या फील करता है। अगर तुम सोलो के बारे में अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं हो तो तुम उसके उतना क्लोज मत जाओ, नहीं तो तुम उसे हर्ट कर दोगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोलो अपना फोटोशूट करा रहा होता है, जहाँ पर उसकी सीनियर उससे कहती है कि तुम्हें ये फोटोशूट हमेशा याद रहेगा, क्योंकि उसने वाटर में कुछ मिला दिया होता है। आगे हम देखते हैं कि कोई अपने कैफे पर काम कर रहा होता है। खेम उसे डॉक्टर पेच वाली बात बता रही होती है, पर उसका ध्यान बियर की बात पर होता है। वो उसी के बारे में सोच रहा होता है। गुई भी खेम के मेथड को ट्राई करता है। वो आंख बंद करके देखता है, उसे सोलो दिखाई देता है। इसके बाद वो वहाँ से यूनिवर्सिटी चला जाता है। यूनिवर्सिटी जाकर वहाँ पर देखता है तो सोलो वहाँ से जा चुका होता है। फोटोग्राफर कहता है वो लोग जा चुके हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर पेच खेम से मिलने आता है। वो उससे थोड़ी देर बात करते हैं। उसके बाद शॉप को क्लोज करके जाने लगते हैं। डॉक्टर पेच यहाँ पर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कभी ये मेथड ट्राई किया है कि आंख बंद करके देखा हो, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है। तब तक खेम सो चुकी होती है। वो उसे लेकर दूसरी जगह तक चला आता है। वहाँ पर उसकी नींद खुलती है तो वो उसे थैंक्स बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। जैसे ही वो ब्रिज पर जाती है उसे चक्कर आने लगता है और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। वहीं पर एक लेडी होती है जो उसे बेहोश होते हुए देख लेती है। वो उसके पास आती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोलो की सीनियर फोटोग्राफर को वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो सोलो का गलत फायदा उठाना चाहती है। इसके लिए उसने पहले से ही सोलो के पानी में Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.